हुआ, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ संविधान करेंगे। तो दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा आसन खाली करो, खाली करो, खाली करो। कब्जेदारी को सजा दो, सजा दो, सजा दो, कब्जेदारी को सजा दो। सजा दो, सजा दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे हो रही है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ जी, भाई बुजुर्गों को कुर्सी दे दो, बाकी दे दो। सारे आ जाए। अब से 5-10 मिनट की देरी में हम यहाँ से तीनों और सारा दलित समाज 11-10 पे 11-10 की भी क्यों वेट करो। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, जैसे हमारे गौरव भाई ने अशोक जी आयोजित ने, कैप्टन साहब ने अनुरोध किया है कि आइए बाहर आइए और चलिए कार्यों को आगे बढ़ाइए। दलित एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। एक बात बताओ, देखो महिलाओं को और लड़कियों को तो हमने मना कर दिया था कि आज के एजुकेशन में शामिल नहीं होंगी, तो हमारे साथ महिला और लड़कियां नहीं है, बुजुर्ग हैं, साथी हैं, भाई हैं, छोटे भाई हैं। किसी चीज से मत डरो, ये तो हल्की फुल्की बारिश है, अरे कपड़े तो खराब होंगे जब इतना बड़ा एजुकेशन। बाबा साहब सब मिलके चलेंगे, हमारी एकता जिंदाबाद। बाबा साहेब, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तीनों समाज, जाटव समाज, वाल्मीकि समाज और दानव समाज की जमीन थी और वो क्या नाम है शक्तिनगर गांव में स्थित है। उसको कुछ लोगों ने अपनी निजी संपत्ति बनाकर उसके ऊपर कब्जा कर दिया और उसके ऊपर ये प्लॉटिंग कर दिया। उसके विरोध में तीनों समाज ने आज इकट्ठे होकर डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कि हमारी ज़मीन का कब्जा छुड़ाया जाए और जो रजिस्ट्रियाँ वहाँ पर हुई हैं अवैध और जिन अफसरों की मिलीभगत है उन अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करी जाए। और इसके लिए तीनों समाज इकट्ठे होकर आज हम सारे डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ताकि हमारे उनके पर कार्रवाई करके हमारी ज़मीन को कब्जा छुड़ा के हमारे समाज को वापस दें। ये आप कहाँ से निकालोगे, किधर से चालू करोगे ये देना जो प्रदर्शन रखा आपने, ज्ञापन दे जा रहे हो, कहाँ शुरू करोगे आप ये? गुरु रविदास मंदिर से और मिनी सेक्रेटरीट डीसी साहब तक शांतिपूर्ण ये पद यात्रा की जाएगी। तो इससे पहले भी आप ज्ञापन दे चुके हो वहाँ पर? कई बार हमने वहाँ पर जो है हमारे क्या नाम है चौधरी प्रेम सिंह, कैप्टन प्रेम सिंह ने और बाकी और लोगों ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी लोगों को वहाँ पर जो है मतलब गवर्नमेंट में मेयर साहब को भी नोटिस और चिट्ठियाँ और सबको बाकायदा हमने वहाँ पर दिया हुआ था। ये कार्रवाई हमारी आज शुरू नहीं हुई है, ये कार्रवाई हमारी कम से कम 3 साल से हम इस कार्रवाई में लगे हुए हैं, जो आज हमारे तीनों समाज की एकता के कारण ये सारी कार्रवाई हमारी जो है संपूर्ण हो रही है। तो अभी तक आपको कोई आश्वासन नहीं मिला वहाँ से? अभी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, बस ये था कि आज ये कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई कर रहे हैं और उनके ढीलेपन से और अफसरों की मिलीभगत से उसके कारण हमारे समाज में तीनों समाज में बहुत रोष है कि एक दलित समाज की ज़मीन पर कब्जा करके और जो लोग वहाँ पर बैठे हैं मालिक बन के बैठे हैं उसको छुड़ाने के लिए आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। और अगर फिर भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई फिर हम जो है और बड़े पैमाने पर हम इसकी कार्रवाई करेंगे। ठीक। प्रधान श्री गुरु रविदास सभा जगमपुरा
बताइए जो आज ये प्रदर्शन निकला है इसके बारे में बताइए कि आज का क्या कारण प्रदर्शन निकालने इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि ये हमारी कुछ दलित समाज की संविधान भूमि है, जिस पर कुछ अवैध लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जा करके अपने निजी लोगों से और कुछ सरकारी अफसरों की मिली भगत से उसको सेल कर दिया और उस पर प्लॉट बना दिए हैं, इन्होंने फ्लैट बना दिए हैं। और ये हमारे जो 3 समाज मेन है हमारे, वाल्मीकि समाज और ये चमरान और ये दाना समाज, बाकी सारा दलित समाज हमारे साथ है। और जो भी चीज़ वहाँ पे बनेगी वो सारी दलित समाज के लिए बनी जाएगी और बाबा साहब अम्बेडकर साहब के नाम से वहाँ की छात्रावास बनाया जाएगा, जो सारे दलित समाज के लिए काम आएगा। और आज का हमारा लड़ाई इसलिए है, हम पहले बहुत सालों से लड़ते आ रहे हैं, 3 साल नहीं बहुत सालों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे को हर बार यहाँ आश्वासन दिया जाता है झूठा कार्रवाई होगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब पहली बार हमें जितना ही करना पड़ रहा है और अभी नहीं हुआ तो हम इससे भी बड़ा करके हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे करेंगे और अपनी जमीन को वापसी लेके रहेंगे। अब आज हमारा जो ज्ञापन देने का जो भी वो चल रहा है, तो ये 30 शब्द है, कई बार हम उनको और मौका दिया जा रहा था कि हमारी जमीन को खाली करा करके हमारे समाज को, दलित समाज को वापस दी जाए, और नहीं दी जाएगी तो फिर आगे भूख हड़ताल भी होगी, तब कुछ भी करना पड़े हम अपनी वो समाज की जमीन वापस लेके रहेंगे। ये भी हमारी शुरुआत है आज हमारी पहली बारी। ठीक है। मैं ओम प्रकाश कायद, जनरल सेक्रेटरी अम्बेडकर सेवा सेक्टर 4 गुड़गांव में। आज बताइए आज जो प्रदर्शन निकला है इसके बारे में आज बताइए। ये प्रदर्शन हमने बहुत 2.5 साल इंतजार करने के बाद ये पहली एप्लीकेशन हमने 20 फरवरी 2020 में सीपी साहब को लगाई थी। उसके बाद इंक्वायरी होते होते कभी पुलिस थाने जा रहे हैं, कभी डीसी ऑफिस जा रहे हैं, कभी फाइल आपकी निगम में गई हुई है, कभी हम रजिस्ट्रार ऑफिस गए हैं। हम 2-2.5 साल से ऐसे ही चक्कर काटते रहे और ये आज हमें मजबूर होकर सभी तीनों समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, ये 1 जुलाई को हमने मीटिंग किया कि हम इसको तीनों समाज मिलकर ये तीनों समाज की जो जगह है इसको वापस लेने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम इसको लेके ही रहेंगे और आगे जो भी हम प्रदर्शन क्या, भूख हड़ताल क्या, उसके बीच में जो भी हमें सरकार से गुहार करके और इस जमीन को वापस लेने का हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। ज्ञापन आप देते हो डीसी साहब को, अगर उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो क्या अगला कदम क्या होगा आपका? हम अगला स्टेप ये है कि भाई आगे जो भी हम कर सकेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, उस पर अपना हर तरह से कब्जा लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यस। मेरा नाम योगेश कुमार सारवान है। मैं भगवान वाल्मीकि समाज कल्याण सभा का संरक्षक हूँ। हाँ बताइए। हाँ जी बताइए आप। हाँ परिचय दीजिए अपना पहले। मेरा नाम योगेश कुमार सारवान है, भगवान वाल्मीकि समाज कल्याण सभा का संरक्षक हूँ। तो आज जो ये प्रदर्शन कर रहे हो उसका मेन कारण क्या है निकालने का? जैसा कि मेरे से पूर्व प्रवक्ताओं ने बताया अभी, एक हमारी शमशान की भूमि जो तीनों समाज के नाम से है, वाल्मीकि समाज, रविदास समाज, धानक समाज, उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई हम पहले से लड़ते चले आ रहे हैं। आज हम सारे पूरा दलित समाज मिलकर यहाँ से भगवान गुरु रविदास मंदिर से पैदल मार्च करते हुए डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद वापस यहाँ आकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पहले तो हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा और यदि इंसाफ हमें यहाँ अभी नहीं मिला तो फिर हम आर पार की लड़ाई के लिए अपना अगला कार्यक्रम बनाएंगे। हमारी कार्यकर्ता आज जो हमारी जो प्रदर्शन हो रहा है, हमारे दलित समाज की 2 से 2.5 हज़ार जमीन है, जो कि अम्बेडकर संतान भूमि के नाम से हमारी पटवारी के खाते में होती है और इस पर हमारे वहाँ एक छात्रावास बना हुआ था और इस पर एक हमारे जो केट ग्रुप में रखा था खेपन डावला जी, उन्होंने नगर निगम के अधिकारी से मिलकर अवैध प्रॉपर्टी बनाकर और 10,000 की मिली भगत से टाउन में 1.5 रजिस्ट्री कराकर भूमाफियों को बेच दिए और उस पर अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण कर दिया है। इसके बारे में हमने नगर निगम कमिश्नर साहब को सबको हमने लिखा, कई बार तोड़ने के आदेश भी हुए, लेकिन आज तक उनको ना तोड़ा गया है, ना कोई रद्द की गई है।
तो हमारा अनुरोध यही कि आज ये कि इसकी जितनी भी रस्तियाँ अवैध रद्द की जाए, जो भी वहाँ अवैध निर्माण है उनको हटाया जाए, उनको तोड़ा जाए। और ये पूरा दलित समाज तरफ से आज प्रदर्शन हो रहा है, पूरा दलित समाज इसमें इकट्ठा होगा। और आगे भी अगर कोई कार्रवाई नहीं तो हम मुख्यमंत्री के नाम भी जाएंगे, प्रधानमंत्री देंगे, रास्ते तक पहुँचेंगे। बताइए। मैं अंकित सिंह गुरुग्राम। आज जो हमारे समाज की जो हमारी 2 से 2.5 गज की जो ज़मीन है उसके ऊपर अनेक जो दबंगाई है उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, जिसके हेतु आज डीसी साहब को शांतिपूर्वक और अनेक जितने भी हमारे समाज हैं, गुरु रविदास समाज, वाल्मीकि समाज, कबीर समाज, धानक समाज, जितने भी हमारे दलित समाज हैं, अम्बेडकर समाज सभा, जितने भी हमारे समाज हैं, सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ से लोग शांतिपूर्वक तरीके से डीसी साहब को हमारे ज्ञापन को अपनी मेन लिस्ट में डाल के ऊपर मुख्यमंत्री तक भेजने का कार्य करेंगे। हम शांतिपूर्वक चाहते हैं कि हमारी जो जगह है वो हमारे को दी जाए, हमारे साथ इंसाफ हमारे को मिले और हमारा यही डीसी साहब से निवेदन है। धन्यवाद। हाँ बताइए। मैं खेमचंद किराड़, पूर्व अध्यक्ष धानक सभा गुड़गांव। इससे पूर्व जो वक्ताओं ने सभी बता दिया है कि हमारी जो ये छात्रावास पे कब्जा किया हुआ है, कल 1 एकड़ के आसपास है ज़मीन, 1 किले के आसपास थी और खेमचंद डाबला और छात्रावास पे कब्जा किया हुआ है, वन कवर किया हुआ है। तो हम पहले भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे कैप्टन साहब ने बहुत लड़ाई लड़ी है और भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, खाली नहीं किया है। अब जो है क्योंकि वो जगह तीनों समाज की है, अब ये तीनों समाज इकट्ठे हुए हैं, तो ये तीनों समाज इकट्ठे हो गए गुरु रविदास मंदिर से और डीसी साहब की मिनी सेक्रेटरी जाएंगे, शांतिपूर्वक हम ज्ञापन देंगे। हमारे कोई वो नहीं होगा, यहाँ से मिल जाएगा हमारे को इंसाफ, तो ठीक है, तो फिर आगे देखेंगे। ठीक है जी। आप सतीश खरेरा धानक समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारी ये जो मुहिम है, क्योंकि आपको पता है आज के सिनेरियो में दलित समाज के कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी जो ज़मीन है, जो सामाजिक ज़मीनें हैं, इसके लिए बहुत बार हमने प्रयास किए हैं और बार बार हमने कॉरस्पॉन्डेंस भी किया, सबको ज्ञापन भी किया, सबको चिट्ठियाँ लिखी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अविलंब जो है हमारे को न्याय दिया जाए और इस ज़मीन को खाली करा के हमारे को छात्रावास जो है ना अम्बेडकर समाज छात्रावास के नाम से जो जगह अलॉटेड है उसको खाली करा के हमें जो उसका हक प्रदान धन्यवाद। ठीक हमारे समाज से संबंधित और जैसे हमारे पूर्व बुद्धिजीवियों ने आपको बताया कि हमारे 3 समाज की ज़मीन शमशान घाटी की ज़मीन होती है, उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। तो हमने इस बारे में 3 साल से लगातार डीसी साहब को, नगर निगम को अनुरोध पत्र लिख करके अनुरोध किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से अब हम तीनों समाजों ने ये इकट्ठा होकर के निर्णय लिया है कि अब संयुक्त रूप में ज्ञापन दिया जाए और अनुरोध किया जाए कि जो अवैध कब्जा है उसको छुड़ाया जाए और जो अवैध अनाधिकृत निर्माण जो बना रखा है उसको गिराया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। आज हम ज्ञापन साहब को सौंपने जा रहे हैं। हाँ जी, पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं दलित साहनी, पूर्व एडवोकेट एंड पूर्व पार्षद नगर गुड़गांव से। आज जो ये गुरु रविदास में से जो धरना प्रदर्शन निकला है उसका क्या मैटर है, किस लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन निकाला है? ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि एक इसके अंदर एक जगह है शक्तिनगर के अंदर जो कि चमारान, वाल्मीकि एवं और धानक समाज की जगह है वो, जिस पर एक छात्रावास बनाया हुआ था 35 साल पहले से, छोटा सा। धानक समाज ने अपनी ज़मीन के साथ साथ वाल्मीकि और वो ज़मीन भी घेर ली थी। हमने उनसे 35 साल लड़ रहे हैं लेकिन हम खाली नहीं करवा पाए अभी तक उनसे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, उस जगह को धानक समाज के लोगों को भी धोखा दिया उन्होंने, जिन्होंने कब्जा डाउन परिवार है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर, उन्होंने धानक समाज को भी धोखा दिया और उन्होंने अपने परिवार की मैनेजमेंट बना के और वो ज़मीन सेल कर दी और वहाँ प्लॉटिंग कर दी, जिसमें फ्लैट बन गया। तो कितने समाज के लोग हैं यहाँ पर जो इसमें वो हैं? ये दलित समाज पूरा है, वाल्मीकि है, जुलाहा चमार है, जाटव समाज है और धानक समाज है, अम्बेडकर सभा है, सभी दलित समाज से संबंधित सभी लोग इस
तो इस जमीन को लेके कब से ये मैटर चल रहा है? ये मैटर तो पीछे 35 साल चल रहा है, लेकिन अब जाके 2 साल से ज़्यादा चला है। 2 साल से जब कुछ नहीं हुआ तो ये आज हमने एक मेमोरेंडम तैयार करके डीसी साहब को दिया है। इसके अंदर कुछ उम्मीद है, क्योंकि उस ज़मीन की आईडी बना दी, प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई निगम द्वारा, लेकिन उस निगम का हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई कार्रवाई की, निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की आज तक उसके ऊपर। और तहसीलदार को भी हमने खिलाफ लिखा कि उसने उसकी रजिस्ट्री किस बिहाफ पे कर दी, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही वो मकान तोड़ेंगे कभी आज तक। तो इसीलिए आज मेमोरेंडम दिया है कि अब ये आर पार की लड़ाई है, या तो ज़मीन खाली हो, वरना हम सभी वहाँ धरने बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। जैसे भी आगे दलित समाज करेगा, हम दलित समाज के साथ रहेंगे। चलो, आज इन्होंने डीसी को ज्ञापन दे दिया है, तो ज्ञापन देने के बाद भी अगर वहाँ से कोई चीज़ ना मिली इनको, तो अगला कदम इनका क्या होगा? अगला कदम जैसे भी हमारा समाज, दलित समाज बैठ के फैसला करेगा वैसे ही करेंगे। हम आर पार की लड़ाई के चक्कर में इस बार या, क्योंकि सभी हम चाहते हैं कि वहाँ छात्रावास बने और जिसमें दलित समाज के लोग संचालित करें उसको। हम यही चाहते हैं जिसमें जुलाय समाज हो, जाटव समाज हो, धानक समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, और भी जो समाज है सारे इसके अंदर उसके मेंबर बने, एक ट्रस्ट बना दी जाए और जो उसकी देखभाल करे और उसको चलाएं।